एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि किंसु सक्सेसफुली 14 से उसका सर्टिफिकेट ले लिया होता है और लेने के बाद मिंग्यू से कहता है कि तुम अभी एक बहुत ही बड़ा शो देखी हो और वो भी अपने मुंह से बिना एक भी शब्द निकाले, तो तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। ये सुनकर वो सिर्फ अपना दांत ही खींचते रह जाती है लेकिन कुछ भी नहीं कहती है। ये देखकर किंसु कहता है कि अगर तुम कुछ बोलोगे नहीं तो यहाँ पर ऐसे नील डाउन करते रहो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो अपनी एम्बैरेसमेंट को छुपाते हुए कहती है कि मैं गलत थी। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया है, थोड़ा जोर से बोलो। इसलिए वो चिल्लाते हुए कहती है मैं गलत थी, मुझे आपको ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कुएं का मेढक थी, इसलिए मुझे सिर्फ लगता था कि वही कुआं पूरा दुनिया है। किंसु कहता है कि अब से तुम मुझे फॉलो करोगी और मेरा स्लेव बन के रहोगी। ये सुनकर वो थोड़ी सी चौंक जाती है और कहती है कि मैं आपकी स्लेव कैसे बन सकती हूँ जबकि मैं 9th प्रिंसेस हूँ। वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी स्टेटस क्या है, अब जबकि तुमने मुझे ऑफेंड कर दिया है इसलिए अब तो तुम्हें इसका कीमत चुकाना ही पड़ेगा। और उस पर फिर से अपना ग्रेविटी वाला पावर का यूज करते हुए कहता है क्या तुम मेरा स्लेव बनोगी या नहीं बनोगी। इसलिए वो काफी गुस्से में अपना दांत खींचते हुए कहती है हाँ मैं बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो कहता है बहुत अच्छी बात है और गांव से 7th प्रिंस को लाने के लिए कहता है और एक आइस स्पिरिट पील को मिंग्यू को देने के लिए कहता है। आइस स्पिरिट पील को लेकर वो अपने मन में कह रही होती है कि जिसका मैं इतना ज्यादा सपना देख रही थी फाइनली आज वो मुझे मिल ही गया है। थर्ड सन ऑफ गॉड से तो मुझे ये नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मुझे 18 से मिल जाएगा। अब मैं फाइनली अपने आइस बॉडी को सन बॉडी में इवॉल्व कर सकती हूँ। 18th को फॉलो करना अब लग रहा है कि हाँ बिल्कुल सही चॉइस है। तभी वहाँ पर 7th प्रिंस आते हुए कह रहा होता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगी और किंसु को गाली देते हुए चिल्लाने लगा होता है कि मुझे किडनैप करने की तुमने हिम्मत की थी ना, अब तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो। मेरी 9th सिस्टर गिफ्टेड है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्यों अब तुम्हें क्या डर लगने लगा है, जल्दी से अपने घुटने पर आकर दिया कि भीख मांगो, नहीं तो। ये बात पूरा करने से पहले ही मिंग्यू उसे खींच कर लगा देती है। ये देखकर वो काफी हैरानी से पूछने लगा होता है कि ये तुम क्या कर रही हो। मिंग्यू उसका कॉलर पकड़कर कहती है कि जल्दी से मेरे मास्टर से माफी मांगो। वो जल्दी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि तुम उस गधे को अपना मास्टर कह रही हो, पागल तो नहीं हो गई हो ना। तभी वो फिर से उसे एक और लगा देती है जिससे वो दूर जाकर गिर जाता है और दोबारा से अटैक करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। 18th सन ऑफ गॉड इस जनरेशन का सबसे बेस्ट और टैलेंटेड है, तुमने आखिर उनका इंसल्ट कैसे कर दिया। वहीं पर 7th प्रिंस काफी हैरानी से कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर इस किंसु ने तुम्हें कौन सा दवा पिला दिया है जिसके खातिर तुम अपने भाई को मारने के लिए तैयार हो। और चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम अभी भी मेरी एरोगेंट और इनकम्पेरेबल सिस्टर हो। वो कहते हैं कि हाँ मैं एरोगेंट हूँ बट मैं 18th सन ऑफ गॉड के सामने झुकने के लिए तैयार हूँ। और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि जल्दी से 18 से माफी मांग लो, अगर नहीं तो आज तुम्हारा हाथ पैर तोड़ने से मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान, कंफ्यूज और गुस्सा हो जाता है और ना चाहते हुए भी वो उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, वो मेरी ही गलती थी। ये देखकर मिंग्यू कहती है कि मास्टर क्या आपने देखा। किंसु कहता है कि अगर अगली बार गलती होती है तो तुम माफी मांगने के लिए बचोगे ही नहीं। ये बोलकर वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। वहीं पर वो बहुत ही गुस्से में जाते हुए सोच रहा होता है कि किंसु के बच्चे, तुमने मेरी 9th सिस्टर मून डायनेस्टी के सबसे आउटस्टैंडिंग जीनियस को अपना स्लेव बना लिया है, जो कि मून डायनेस्टी के लिए बहुत ही बड़ी शर्म की बात है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यही सोचकर वो वहां से चला जाता है। वहीं पर किंसु उन दोनों को अपने साथ याओची फेस्टिवल में लेकर जाने लगता है। इसके बाद अगले सीन में 7th प्रिंस को दिखाते हैं जो कि अपने घर पहुंच चुका होता है। उसे वहां पर देखकर सभी लोग उसकी बहन की काफी ज्यादा तारीफ करने लगे होते हैं कि मुझे पता था कि वो जरूर कर ही दिखाएगी। तभी प्रिंस लिन आकर उससे पूछता है कि आखिर 9th प्रिंसेस कहाँ पर है, आपके साथ वो क्यों नहीं आए। ये सुनकर वो काफी गुस्से में कहता है कि उसका नाम सुनकर ही मेरा दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पूछने लगता है कि आखिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अगर हुआ क्या है आप मुझे पूरा बात बताइए। वो बताता है कि मिंग्यू 18th को अपना मास्टर मान ली है और खुद को उसका स्लेव बना ली है, जो कि हमारे मून डायनेस्टी के लिए बिल्कुल भी माफ ना किया जाने वाला डिस्ग्रेस है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये सब कैसे हो गया। 7th प्रिंस उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बहन को पसंद करते हो, लेकिन पता नहीं आखिर उसने मेरी बहन के साथ ऐसा भी क्या कर दिया है कि वो मेरा ही हाथ पैर तोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। ये सुनकर लिन काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि मिंग्यू काफी ज्यादा एरोगेंट और प्योर है, आखिर वो किसी का स्लेव कैसे बन सकती है, जरूर उस किंसु ने ही उस पर कोई जादू टोना कर दिया होगा। 7th प्रिंस भी कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है, हमें जल्दी ही किसी न किसी तरह से उसे बचाना पड़ेगा और उस किंसु को बताना पड़ेगा कि आखिर हमसे पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। लिन पूछता है अब आखिर आप क्या करना चाहते हैं। मैं एंशिएंट ड्रैगन और एलिफेंट किंगडम का रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं आपके साथ उस किंसु को धूल चटा सकता हूँ। 7th प्रिंस कहता है कि जब मैं युवा छोड़कर जा रहा था तब मैंने सुना था कि 18th सन ऑफ गॉड याओची फेस्टिवल को अटेंड करने जा रहा था। जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारे किंगडम को भी वहाँ पर जाने के लिए इन्वाइट किया गया है। याओची फेस्टिवल पूरा भीड़ से भरा होगा, अगर हम लोग वहाँ पर किंसु को अपने पैरों तले कुचल देते हैं तो मेरी बहन उसका जाल से आजाद हो जाएगी। ये सुनकर लिन कहता है कि मैं समझ गया हूँ और तैयार होने के लिए वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में किंसु का ग्रुप को दिखाते हैं जो लोग याओची जा रहे होते हैं और गाँव सामने इशारा करते हुए कहता है कि वो रहा याओची हमारे सामने। ये देखकर बाई कहते हैं क्या ये वही है, वो तो सिर्फ एक बहुत ही बड़ा लेक है, मेरे घर का आंगन का तालाब तो उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। वो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं जानती हो, पहले याओची हवा में उड़ते रहता था और वहीं से ग्रेट एम्परर भी बने थे। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि याओची ग्राउंड पर गिर गई,
लेकिन उसके बावजूद भी याओची का पानी कोई ऑर्डिनरी पानी नहीं है, बल्कि होली वाटर है जो कि पूरी तरह से स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है और वो कई सारे बीमारी को भी ठीक कर सकती है। स्पेशली वो वाला पूल का पानी जो कि आइलैंड के सेंटर में है, वहाँ के वाटर को रेडलेस वाटर कहते हैं। वो हेवन और अर्थ का स्पेशल पावर का भी कलेक्शन है और ऐसा कहा भी जाता है कि उसका मैजिकल इफेक्ट की के लक को बढ़ा देता है। मुझे नहीं पता कि याओची सन ऑफ गॉड को रेडलेस वाटर ऑफर करेगी या फिर नहीं करेगी। तभी सिस्टम किंसु को एक टेम्पररी साइन इन टास्क देता है और वो होता है रेडलेस पूल में जाकर साइन इन करना, और ये टास्क 2 घंटे में एक्सपायर हो जाएगा। ये देखकर वो कहता है कि मुझे पता था कि ऐसा जरूरी जगह में साइन इन टास्क मिलना तो आम बात होगी। यही सब वो लोग बातें करते करते वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर 7th और 11th सन ऑफ गॉड भी पहुंच चुके होते हैं, जिसको होली मेडन खुद ही वेलकम करती है और अपने साथ चलने के लिए कह रही होती है। ये देखकर 11th सोच रहा होता है कि पिछली बार मैंने होली मेडन को इन्वाइट किया था, लेकिन उस किंसु के बच्चे के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस बार मैं जरूर होली मेडन के साथ अच्छे से गेट अलोंग हो पाऊंगा और फ्यूचर में डिवाइन असेंबली में याओची का सपोर्ट भी ले लूंगा। ये देखकर 7th अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया होता है। वहीं पर 11th होली मेडन से कह रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप खुद ही मुझे वेलकम कर रही है। ये बोलकर वो कहता है कि मैं स्पेशली आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, लेकिन तभी किंसु आकर उससे लटक जाता है, जिसे देखकर 11th का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है, जलन होने लगती है और वो गिफ्ट लेकर वैसे खड़ा रह जाता है, जिससे उसे काफी ज्यादा ह्यूमिलेशन भी महसूस होने लगती है। वहीं पर किंसु उससे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें कुछ दिनों तक नहीं देखा हूँ और तुम काफी ज्यादा वेट गेन कर ली हो। ये सुनकर वो थोड़ी से कंफ्यूज और शर्मा ही रही होती है कि तभी किंसु उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं पर लेकर जाते हुए कह रहा होता है कि मुझे बताओ कि याओची में कुछ ऐसा स्पेशल डिलीशियस चीज है जो कि तुम्हारे अपर बॉडी को इतना ज्यादा फैट बना दिया है। वहीं पर 11th काफी ज्यादा गुस्से में अपनी गिफ्ट बॉक्स को तोड़ने लगा होता है और काफी गुस्से में गाली देते हुए कहता है कि मेरी होली मेडन को मेरे सामने किडनैप करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। वहीं पर किंसु सबको इग्नोर करके उसे वहां से लेकर जाते हुए कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे याओची में रेडलेस पूल है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, क्या तुम मुझे वहां पर लेकर जा सकती हो। वो कहती है बिल्कुल लेकर जा सकती हूँ, लेकिन मुझे एक इंपॉर्टेंट गेस्ट को जाकर अभी रिसीव करना है, इसके बाद अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको जरूर कंपनी दूंगी। किंसु कहता है कि ऐसा कोई भी गेस्ट नहीं आने वाला है, बल्कि मैं ही वो सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट हूँ। तभी 11th चिल्लाते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, आखिर तुम उनके साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो। और उसके साथ साथ 7th भी कहता है कि ये याओची है और तुम यहाँ पर युवा को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो थोड़ा सा बिहेव कर लो। किंसु कहता है कि 7th सन ऑफ गॉड तुम्हारी स्माइल कितना ज्यादा फेक है मुझे दिख रहा है, और मुझे ये भी पता है कि तुम कोई अच्छे पर्सन नहीं हो। इतना बोलकर वो सोचता है कि ये पहली बार है जबकि मैं 7th को देख रहा हूँ और मैंने सुना है कि ये काफी ज्यादा लो प्रोफाइल रखता है। वहीं पर ये सब सुनकर 7th के बोलते ही बंद हो जाती है और वो भड़क जाता है और उसका भी इंसल्ट हो गया होता है। तभी वहां पर क्लीन नाम का बंदा जो कि होली सन के भी नाम से जाना जाता है, वो काफी ज्यादा स्टाइल मारते हुए आ जाता है। उसे देखकर कुछ लोग कहने लगे होते हैं कि काइलिन प्रोटोस टॉप 10 में है और उन सुपर पावर से भी बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। किलिन खुद ही अपनी यंगर जनरेशन का सबसे बेस्ट और रेयर टैलेंट माना जाता है। इस वक्त जितने भी लोग याओची फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से किलिन जरूर टॉप 3 में रहेगा। वहीं पर किलिन उसे सिस्टर कहकर बुला रहा होता है। ये देखकर किंसु सोच रहा होता है कि सिस्टर बोलते हुए उसे शर्म नहीं आई क्या। उसे भी वहां पर देखकर किंगियर कहते हैं कि अब जबकि सभी लोग यहाँ पर आ ही चुके हैं तो मैं इन तीनों को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। किलिन कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आपका इंतजार करूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। ये देखकर 11th का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है। तभी 7th उसे शांत करते हुए कहता है कि किलिन गॉड्स का पूर्वज है जो कि हमेशा ह्यूमन कल्टीवेटर को नीची नजरों से देखते रहते हैं। जहाँ तक कि सन्स ऑफ गॉड्स भी उनसे इन्फीरियर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जैसे रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। ये देखकर किंसु कहता है कि लगता है कि याओची का फेस्टिवल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तभी वो देखता है कि बाई वहां से गायब हो चुकी है। ये देखकर वो कहता है कि वो तो अभी अभी यहीं पर थी, आखिर वो इतने जल्दी कहाँ गायब हो गई। गाँव कहता है कि वो तो कुछ देर पहले यहीं पर थी, लेकिन जैसे किलिन आया वो गायब हो गई। ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि आखिर वो किलिन को देखकर छुप क्यों रही है। तभी वहां पर एक लेडी आकर होली मेडन से कहते हैं कि आपको होली मदर बुला रही है, इसलिए वो किंसु से कहती है कि मुझे जाना पड़ रहा है। अगर रेडलेस पूल की बात करें तो किंसु उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहता है कि कोई बात नहीं है, अगर तुम बिजी हो तो तुम जा सकती हो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। ये बोलकर वो उसे बाय बाय कर देता है और गाँव से कहता है कि मैं रेडलेस पूल जा रहा हूँ, तुम जाकर बाइजो को ढूंढो, वो लड़की काफी ज्यादा दिमाग खराब करने वाली है, इसलिए कोई मुसीबत में मत पड़ जाना। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।